लाइन BRT मंसूबा जहां पर लोगों की गाड़ियां चलनी थी, वहां पर अब ये जो डेजर्ट में चलने वाली मोटर बाइक्स हैं ये चल रही हैं। वजह सिर्फ यही है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जहां पर कई सालों से यहाँ पर ये जो मंसूबा है रेड लाइन का ये इल्तिवा का शिकार है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेजर्ट में बाइक चलती हैं ये यहाँ पर चलना शुरू हो गई हैं। तो भाई ये क्या वजह है यहाँ पर आके इस तरह से ये बाइक चलाने की क्या वजह है? क्या है कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे डेजर्ट यही बना दिया है क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड अब यूनिवर्सिटी रोड रहा नहीं, डेजर्ट है। अब ये मंसूबा पता नहीं, मुझे लग रहा है दीवारें छीन जितने अरसे में कंप्लीट हुई थी उतनी अरसे में कंप्लीट होगी। खैर दीवारें छीन तो बहुत मजबूत थी, लेकिन ये उतनी मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी ये इसका मालूम नहीं है। चंद सालों का इन्होंने कहा था कि अब कंप्लीट हो जाएगी और अभी दोबारा इन्होंने 2-3 साल का वो मांग लिया है, टाइम मांग लिया है। और यहाँ पे हालात ये हो चुका है कि अगर आप यहाँ इमरजेंसी आपके साथ होती है तो समझ लें कि आपने रास्ते में फातहा पड़ना है उसका। यहाँ पर आपने बात सुनी कि जो लोग हैं जो यहाँ पर ये डेजर्ट बाइक लेके आए हैं उनका ये कहना है कि वजह यही है कि उनकी अपनी गाड़ियाँ घरों पे ख़राब होके खड़ी हो चुकी हैं। तो ये इसी तरीके की जो डेजर्ट में यानी कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो मजबूत सिस्टम के साथ जो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ होती हैं जो कि डेजर्ट में चल सकती हैं, उनको लेकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड आ चुके हैं ये लोग। और इनका यही कहना है कि क्या करें कि इमरजेंसी में खड्डों के ऊपर भी चढ़ानी है बाइक को और जो पहाड़ी टीले टाइप की जगह यहाँ पर बनी हुई है उधर भी चढ़ाना है, तो उसके लिए यही बाइक जो है वो काम आ सकती है। मुसाफिरों को सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम में फंसने से बचाने के लिए जो रेड लाइन का बीच का हिस्सा है यहाँ पर जो ये डेजर्ट मोटर बाइक चल रही है, इस मोटर बाइक को मुसाफिर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रैफिक जैम से बचना होता है और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचना होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक शख्स है जो कि इस डेजर्ट मोटर बाइक के ऊपर ये मुसाफिर को लेके आ रहा है। आप ये बताएं कि किस वजह से इस वाले रूट के ऊपर सफ़र कर रहे हैं? तो बंद है सर, यहाँ आपको पता है रोड तो है नहीं, तो रश में आदमी फंस जाता है, घंटों खड़ा रहता है। तो ये भाई क्या नाम है, डेजर्ट एरिया में ये बाइक चला रहा है, ये मुसाफिरों को आगे छोड़ रहा है, तो हम भी इसके साथ बैठ के इमरजेंसी की सूरत में चले जाएँ। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर यकीनी तौर पर इसका नाम ही यूनिवर्सिटी इसलिए है। यूनिवर्सिटी रोड के बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें सरकारी और निजी जामियात हैं। उनके तलबा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, एग्ज़ाम्स डिले हो जाते हैं और नताइज ख़राब हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो फरियाद करते दिखाई देते हैं कि खुदारा इस रोड को बनाया जाए। दूर दराज पूरे कराची से नहीं, सिर्फ अंदरून सिंध से भी लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म में जो कि आते हैं और उनको घंटों ट्रैफिक की अजियत झेलनी पड़ती है। स्टूडेंट्स कितने हद तक मुतासिर हो रहे हैं यहाँ पर? यार ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, वो टाइम पे अपना क्लास अटेंड करने नहीं जा सकता है, उनका रिजल्ट मुतासिर हो रहा है और स्टूडेंट को बेहद जो है परेशानी का सामना है। तो खुदारा सिंध हुकूमत क्या करने वाला है, स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है, आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो स्टूडेंट जो इस मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, उसका फ्यूचर तबाह हो रहा है। वो टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पा रहा है, उनका रिजल्ट मुतासिर हो रहा है, क्लासेस टाइम पे अटेंड नहीं कर रहे हैं और एक अजीब कैफियत का शिकार है। इमरजेंसी की सूरत में खुदा ना खास्ता घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। तो क्या कर दिया आपने कराची के साथ? वो यूनिवर्सिटी रोड जो हमारा फख्र होता था, हमारा एक ऐसा रोड था जो हमारे शहर की खूबसूरती थी, लेकिन बदकिस्मती से इतना आपने लेट कर दिया कि एक तरफ से आपने स्टूडेंट को मुतासिर कर दिया जो इस मुल्क का फ्यूचर है और दूसरी तरफ लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे टाइम पे, जिसकी वजह से रास्ते में लोग दम तोड़ रहे हैं। तो खुदारा बात सुनी लोगों को यही फरियाद है कि किस तरीके से लोग अस्पताल जाएं, किस तरीके से लोग यूनिवर्सिटीज़ जाएं, कैसे लोग जो है वो यहाँ पर तालिब इल्म जो है वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। यकीनी तौर पर दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो तालीमी इदारों और अस्पताल को और उनके मुकामात को दी जाती है। उनको सरसब्ज़ शादाब रखा जाता है, खुशगवार बनाया जाता है ताकि लोग अस्पतालों की तरफ रुख करें तो उनके अंदर एक खुशगवार एहसास आए। लोग जो तालिब इल्म हैं वो अपनी जामियात के अंदर, अपने तालीमी इदारों के अंदर जाएँ तो एक खुशगवार एहसास आए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी रोड का जो पूरा सफूरा से लेके और हसन स्क्वायर सिविक सेंटर तक का जो पूरा ट्रैक है और उसके आगे तक बदतरीन सूरत हाल है। लोग यहाँ पर आते हैं तो वो खौफ का शिकार हो जाते हैं।
यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा मुतासिर तालबात हो रही हैं, क्योंकि जैसे तैसे करके जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो तो किसी तरीके से यहाँ से कोई भी रास्ता इस्तेमाल करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन तालबात को काफ़ी मोहतात रहना पड़ता है ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है उसमें सबसे ज़्यादा तालबात मुतासिर होती हैं, यूनिवर्सिटी पहुँचने में उनके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। एक तालबा हमारे साथ मौजूद है, ये बताएं कि किस तरीके से आपको मुश्किलात पेश आती हैं यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करते हुए? बहुत मुश्किलात होती हैं, यूनिवर्सिटी आना मुश्किल हो जाता है, पेपर्स के टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है, फिर यहाँ पे रोड भी नहीं बन के दे रही, बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये बताएं कि उसकी वजह से आपके एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं वो भी ख़राब होते हैं? हाँ बिल्कुल, उसकी वजह से रिजल्ट भी ख़राब होते हैं, पेपर भी छूट जाता है, टाइम से पहुँच नहीं पाते। तो अच्छा, बाहर जब यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आते हैं तो ट्रैफिक के हादसात का डर होता है आप लोगों को? बिल्कुल, ट्रैफिक का भी, फिर देर से घर भी पहुँचते हैं। सिंध हुकूमत इस बात का इकरार खुद कर चुकी है कि BRT मंसूबे में जो ताख़ीर का शिकार हुआ है, इसमें वजह है ठेकेदार जो है वो डॉलर की कीमत वेरिएट होने की वजह से ठेकेदार काम करना बंद कर देते हैं, उनके मुतालबात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। इसके ऊपर जो लोग इनके सियासी मुखालफिन के हैं या फिर जो यहाँ पर कराची के अंदर मुख्तलिफ फलाही काम भी अंजाम दे रहे हैं, उसके हवाले से आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, वक्त देने का शुक्रिया। ये बताएं कि क्या वजूहत हैं, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं कि इसकी वजह से ये मंसूबा जो है वो इतनी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुका है? देखिए, मैं एक तो यहाँ रिहायशी भी हूँ, यानी इससे मैं डायरेक्टली मुतासिर हूँ, मेरा पूरा नेबरहुड, मेरा मोहल्ला, और ये 2 साल का इन्होंने वक्त दिया था, आज 2 साल के बजाय 5 साल हो चुके हैं और मज़ीद ये 5 साल का कह रहे हैं, यानी कि कोई 10 साल का मंसूबा समझ से बाहर है। और 22 किलोमीटर ये पूरा ट्रैक है, लाखों लोगों का यहाँ से गुजर होता, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स यहाँ नस्ब है, यहाँ ज़िंदगी अजाब हो गई है लोगों की इस प्रोजेक्ट के बाइस। और आप देख सकते हैं सड़कें खुदी हुई हैं, ट्रैफिक कंजेशन, डस्ट पोल्यूशन, और यही साथ में ही रिहायशी इलाके में इन्होंने अपना प्लांट नस्ब किया जहाँ सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये तैयार करते। तो एक गंद आलूदगी का मंजर है, लोग मरीज़ बन गए, यहाँ लोगों को सांस की बीमारियाँ यहाँ जो है लाहक है। तो ये सब मसाइल हैं, इस पर आवाज़ बुलंद की। और सबसे अहम 80 अरब के करीब का ये प्रोजेक्ट था जो इसकी लागत थी, ये 100 से 150 अरब पे चले गया है। जितना ये लेट कर रहे हैं इतनी कॉस्ट इसकी बढ़ती जा रही है, टैक्स पेयर्स का पैसे का ज़िया है। कौन थे कंसल्टेंट्स, कौन थे प्लानर्स जिनकी नाकिस और नाअहलों की वजह से ये हम मुश्किल में आज इधर पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने बात सुनी आलमगीर साहब की, इनका ये कहना है कि जो मंसूबा है उसको अगर प्लानिंग के साथ मुकम्मल किया जाता तो यकीनी तौर पर ये मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त में जो है वो मुकम्मल हो सकता था। लेकिन वही बात कि प्लानिंग का फुकदान, यहाँ पे शहरी भी यही शिकायत करते दिखाई देते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी लोग हैं वो भी यही शिकायत करते दिखाई देते हैं कि प्लानिंग के बग़ैर, प्लानिंग अगर होती तो इस तरीके से लोग यहाँ के इस जहनी कर में मुब्तला ना होते। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर न जाने कब तक जो है वो इसी तरीके से लोग सफ़र करते रहेंगे, यानी कि मुज़ायका केस बात है कि यहाँ पर सड़क का जो निज़ाम है वो ना होने की वजह से ये डेजर्ट मोटर बाइक जो हैं वो मुतारिफ़ कराई गई हैं और लोगों को इस पर सफरी सहूलत दी जा रही है। तो ये यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक बात है। लेकिन क्या करे वो अवाम जो कि यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, और घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से लोग जिनके साथ इमरजेंसी की सूरत हाल होती है उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यहाँ पर हुकूमत के कान पर लगता यूँ ही है कि जूँ तक नहीं रेंग रही।